हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका स्वागत करता हूं। आपको धन्यवाद देता हूं, आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि आज आप इस आराधना सभा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। और हमारे साथ जुड़ने से कहीं बढ़कर आप परमेश्वर के वचनों के अध्ययन के लिए, उसकी उपासना के लिए इस हिंदी चर्च ऑनलाइन में सहभागी हो गए हैं। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। पिछले कुछ समय से निरंतर हम घातक पापों की चर्चा कर रहे हैं। वो पाप जो हमारे जीवन को, हमारे प्राण को, हमारी आत्मा को विनाश की कगार पर पहुंचा देते हैं और उनमें बड़ी गंभीरता से हमको ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम उनसे बच सकें। अगर वो पाप हमारे जीवन में है तो हम उनसे मुक्त हो सकें और हमारा जीवन परमेश्वर के बुलाहट के योग्य हो, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के योग्य हो। आज हम एक और ऐसे गंभीर घातक पाप की बात करेंगे, परंतु उसके साथ साथ हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, अपने मनों को उस परमेश्वर की ओर लगाएंगे, अपने दिलों को परमेश्वर को समर्पित करेंगे और अपने जीवन में परमेश्वर के रास्ते पर बढ़ते चलेंगे। आदर के साथ, प्रार्थना के साथ, धन्यवाद के साथ, भेंटों को और अपने दिलों को समर्पित करते हुए परमेश्वर की राह में आगे बढ़ सकेंगे। ऐसी मेरी प्रार्थना है। आज की इस आराधना में पुनः आपकी उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। आइए हम आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर की आराधना में संलग्न होते हैं। जय मसीह की। आज की हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में आप सभी का स्वागत है। आइए हम परमेश्वर की आशीष, उसकी उपस्थिति आज की आराधना में मांगे। हम प्रार्थना करें। हमारे जीवते अनुग्रहकारी प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, बड़े आदर और विश्वास के साथ एक बार फिर तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए कि पिता परमेश्वर, हम लोग सब सम्मिलित होकर तेरी आराधना और स्तुति करने पाते हैं। पिता परमेश्वर, आज के वक्ता को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। जो कुछ भी आज वचन का बीज बोया जाए वो फलवंत हो सके, 100 गुना फल ला सके। संपूर्ण आराधना को तेरे पवित्र पवित्र हाथों में सौंपते हुए ये छोटी सी प्रार्थना विनती हमारे जीवते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। तू सुन और ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर जो हमारा बल है, उसका गीत आनंद से गाओ। याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। भजन उठाओ, डफ और मधुर बजने वाली वीणा और सारंगी को ले आओ। हमारा परमेश्वर महिमा और स्तुति के योग्य है। बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर के आदर और महिमा में हम कुछ गीत और कोरस गाएंगे। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला। हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय
धोकर प्रेम की राह दिखा, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। मैं हूँ निर्बल मानव, पापों के सागर में खोया। मैं हूँ निर्बल मानव, पापों के सागर में खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, भवसागर में हूँ खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, भवसागर में हूँ खोया। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। वक्त की पुकार को, यीशु के प्यार को, सुसमाचार को तुम मिटा सकते नहीं। वक्त की पुकार को, यीशु के प्यार को, सुसमाचार को तुम मिटा सकते नहीं। वक्त की पुकार को दिल दिया है, जहाँ भी देंगे यीशु के लिए। मौत का भी डर नहीं है, चाहे जब मिले। दिल दिया है, जहाँ भी देंगे यीशु के लिए। मौत का भी डर नहीं है, चाहे जब मिले। जग के आधार को, साज की झनकार को, यीशु के प्यार को तुम मिटा सकते नहीं। वक्त की पुकार को, यीशु के प्यार को, सुसमाचार को तुम मिटा सकते नहीं। वक्त की पुकार को आंधियां हो रास्ते में या हो बिजलियां, सामने हो चाहे कितनी भी चुनौतियां। आंधियां हो रास्ते में या हो बिजलियां, सामने हो चाहे कितनी भी चुनौतियां। जग के आधार को, वचन की तलवार को, यीशु के प्यार को तुम मिटा सकते नहीं। वक्त की पुकार को, यीशु के प्यार को, सुसमाचार को तुम मिटा सकते नहीं। वक्त की पुकार को
लेके यीशु का कदम नहीं रुके, हल पे रखे हाथ कभी पीछे ना मुड़े। क्रूस लेके यीशु का कदम नहीं रुके, हल पे रखे हाथ कभी पीछे ना मुड़े। जग के आधार को, दिलों की ललकार को, यीशु के प्यार को तुम मिटा सकते नहीं। वक्त की पुकार को, यीशु के प्यार को, सुसमाचार को तुम मिटा सकते नहीं, तुम मिटा सकते नहीं, तुम मिटा सकते नहीं। आज के युग में यदि हम कोरोना वायरस की बात करें या एड्स की बात करें या कैंसर जैसी बीमारियों की बात करें, तो ये हमारे लिए खतरनाक होती हैं और अक्सर हमारे जीवन के लिए घातक हो सकती हैं, हमारे शरीर के लिए घातक हो सकती हैं। परंतु जब हम पाप की बात करते हैं तो ये सबसे घातक बीमारी है, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन है और इससे मनुष्य का शरीर, उसकी आत्मा, उसका प्राण, सब कुछ विनाश की ओर बढ़ता जाता है। और अंततः अगर हम इस पाप में लिप्त रहते हैं और पश्चाताप नहीं करते, उस प्रभु यीशु मसीह को जो मार्ग, सत्य और जीवन है उसको नहीं अपनाते, तो हमारे अनंत जीवन तक पर इसका असर पड़ता है और हम अनंत विनाश की ओर चले जाते हैं। हमारी आत्मा उस पीड़ा की ओर, जिसे हम नरक की पीड़ा कहते हैं, उस ओर चली जाती है। तो इसलिए जब हम पाप की बात करते हैं तो यह पाप विनाशक है, यह पाप घातक है। और आज हम ऐसे ही एक पाप की बात करेंगे और वो पाप है व्यभिचार का पाप। व्यभिचार जो शब्द है उसका अर्थ ही यह होता है कि जो अनर्थ का विचार है, जो व्यर्थ का विचार है, क्योंकि हर विचार ही कर्म को जन्म देता है और इसलिए यह व्यभिचार कहा जाता है। जबकि मनुष्य इस घातक पाप में पड़ जाता है। अब आज के बदलते हुए संसार में बहुत से अपने अपने मत हो सकते हैं, लोगों का सोच भिन्न भिन्न होता है, परंतु यदि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, जो कि परमेश्वर के द्वारा प्रेरित है, जो परमेश्वर का कथन है, जो अटल है, जो अपरिहार्य है, तो उसके अनुसार जो व्यभिचार है वो व्यक्ति के शारीरिक सुख के लिए, जब परमेश्वर द्वारा निर्धारित सीमाओं को तोड़कर व्यक्तियों के बीच में लैंगिक संबंध निर्मित होता है, तो ये व्यभिचार होता है। विवाह के बाहर कोई भी शारीरिक संबंध इस व्यभिचार की सीमा में आता है, चाहे वो विवाह के पूर्व हो, चाहे वो विवाह के बाहर की बात हो। तो इस व्यभिचार के पाप के बारे में हम चर्चा करेंगे और परमेश्वर के वचन से देखेंगे। और परमेश्वर का जो वचन है वो सुसमाचार है, वो अच्छा समाचार है, क्योंकि उसमें ना सिर्फ समस्या की व्याख्या की जाती है, परंतु समस्या के समाधान के लिए प्रभु यीशु मसीह में हम उसका उत्तर देख सकते हैं, हम उसका समाधान देख सकते हैं। तो जो व्यभिचार का पाप है ये घातक है, क्योंकि यह परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए मूलों और मापदंडों को तोड़ना होता है। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 16वीं और 17वीं आयतों में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। यहां पर पौलुस शरीर की बात कर रहा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा जो शरीर है ये परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है। और उसके बाद पौलुस चेतावनी देता है, वो कहता है यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसको नाश करेगा।
क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। तो यह आश्चर्यजनक बात है कि परमेश्वर मनुष्य के हाथों द्वारा निर्मित भवनों में नहीं रहता। परमेश्वर हम में निवास करता है, हमारे हृदय में निवास करता है, उसका आत्मा हम में निवास करता है। इसलिए जो हमारा शरीर है उसको परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के मंदिर की संज्ञा दी गई है। और लिखा हुआ है, जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसको नाश करेगा। मैं अगर अपनी इच्छाओं से, अपनी भावनाओं से परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए मूल्यों और मापदंडों को तोड़ूंगा, उससे मेरा शरीर और मेरी आत्मा विनाश की ओर जाएगी। तो निश्चित रूप से ये परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही गंभीर बात है। और परमेश्वर यहां तक कहता है कि मैं उसको नाश करूंगा। पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय की 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की लालसा और आंखों की लालसा और जीविका का घमंड, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो सांसारिकता के कारण है। हमारी जिंदगी में जो लालसाएं हैं और चाहे जीविका का घमंड है, ये परमेश्वर पिता की ओर से नहीं है। और इसलिए ऐसी लालसाएं जो हमारी भावनाओं पर आधारित हो जाती हैं, जिनमें हमारी भावनाएं और हमारी शारीरिक तुष्टि प्राथमिक हो जाती है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। जो व्यभिचार की बात है, जो अनैतिक संबंधों की बात है, वो बहुत ही खतरनाक बात है। अय्यूब की पुस्तक के 31वें अध्याय की पहली आयत में एक बहुत आधारभूत बात अय्यूब लिखता है। वो लिखता है, मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर क्यों कर आंखें लगाऊंगा। मैंने अपनी आंखों के विषय वाचा बांधी है। परमेश्वर से मेरी प्रतिबद्धता है, मेरा कमिटमेंट है। मैंने अपनी आंखों को परमेश्वर को समर्पित कर दिया है और इसलिए मैं किसी पर कुदृष्टि क्यों डालूंगा। बाइबल में एक विशिष्ट पुरुष का उदाहरण दिया जाता है। व्यक्ति का नाम शिमशोन है और शिमशोन को परमेश्वर ने चुन लिया है और शिमशोन पर परमेश्वर की असीमित आशीषें हैं, परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर हमको अपनी योजना के तहत तो भेजता है। हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की एक योजना होती है, परमेश्वर की एक इच्छा होती है, परंतु परमेश्वर ने हमको स्वतंत्र इच्छा दी है और उस स्वतंत्र इच्छा से कभी हम गलत निर्णय भी करते हैं। तो यहां पर यही होता है। शिमशोन का उदाहरण है, परमेश्वर का विशिष्ट होगा, परमेश्वर का नाजीर कहा गया है। न्यायियों की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, यहां तक कि जब उसकी माता गर्भवती थी तो लिखा हुआ है कि तेरा एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुराना फिरवाना, क्योंकि वह जन्म से ही परमेश्वर का नाजीर रहेगा और इस्राएलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। उसकी अहम भूमिका होगी, वो एक स्वतंत्रता संग्राम का सेनानी होगा, अगुआ होगा और जो इस्राएलियों को, जो परमेश्वर की विशिष्ट प्रजा है, चुने हुए लोग हैं, उनको गुलामी से मुक्त कराएगा। तो वो जब मां के गर्भ में था शिमशोन, तब से ही परमेश्वर का नाजीर था, परमेश्वर का विशिष्ट था। परमेश्वर ने उसको विशिष्ट आशीषें दी थी। न्यायियों 13:24 में लिखा है, और वह बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता रहा। बाल्यकाल से ही, माता के गर्भ से ही वो आशीषित था और लिखा है यहोवा उसको आशीष देता रहा। न्यायियों 13:25 में लिखा है, और यहोवा का आत्मा उसको उभारने लगा। परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था। यदि आप 16वें अध्याय की, इसी पुस्तक न्यायियों के 16वें अध्याय की 28वीं आयत को देखेंगे तो यहां लिखा है कि वो ना सिर्फ आशीषित था, परमेश्वर का चुना हुआ था, परंतु प्रार्थना करने वाला भी था। उसकी प्रार्थना लिखी है, यहोवा की ओर उसने देखा और दुहाई दी कि हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर
अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक पलटा ले सकूं। परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहा है कि ये जो तेरे विरोधी लोग हैं, ये जो तेरे राज्य को बढ़ने नहीं देते, प्रभु मुझको शक्ति दे कि मैं इनसे पलटा ले सकूं। परमेश्वर ने उसे अपना न्यायी करके भी नियुक्त किया था। यदि आप न्यायियों की पुस्तक उसके 15वें अध्याय की 20वीं आयत में देखेंगे तो लिखा हुआ है, शिमशोन तो पलिश्तियों के दिन 20 वर्ष तक इस्राएलियों का न्याय करता रहा। वो जज था, न्याय करने वाला था, और परमेश्वर ने उसको असीमित शारीरिक शक्ति दी थी। न्यायियों 15 में वर्णन है कि उसने एक गधे के जबड़े की हड्डी से 1000 दुश्मनों को मार गिराया था। अद्भुत क्षमता थी, परमेश्वर ने उसको अद्भुत शारीरिक बल दिया था। परंतु तब क्या होता है, वो व्यभिचार के पाप में गिर जाता है, और न्यायियों 16:1 में लिखा हुआ है कि तब वह वेश्या के पास गया। उसी प्रकार यदि आप आगे अध्ययन करेंगे 16वें अध्याय और उसके आगे, तो आप देखेंगे कि दलीला नाम की एक भ्रष्ट युवती से उसका संबंध हो जाता है, और ना सिर्फ उसका संबंध हो जाता है, शारीरिक संबंध हो जाता है, परंतु परमेश्वर का श्राप भी उस पर पड़ता है। तो व्यभिचार एक गंभीर पाप है, घातक पाप है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन है, परमेश्वर के द्वारा निर्धारित सीमाओं का अतिक्रमण है। दूसरी बात जो प्रमुख है वह ये कि विवाह के पूर्व और अपने जीवन में विवाह के बाहर शारीरिक संबंध स्थापित करना व्यभिचार है। यह गंभीर पाप है। पहला कुरिन्थियों उसके 6वें अध्याय की 15वीं और 16वीं आयत में पौलुस प्रेरित ने लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग हैं? सो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते जो वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है। एक तन की बात मतलब शारीरिक संबंधों की बात है। जो वेश्या के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता है वो एक तन हो जाता है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उपदेश दिए तो प्रभु यीशु मसीह ने इससे कहीं आगे बढ़कर कहा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसकी 27वीं और 28वीं आयतों में इस बात का विवरण है। प्रभु यीशु मसीह का कथन है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना, पर मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। अगर किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाली है, यदि किसी स्त्री के संबंध में शारीरिक संबंधों के दायरे में हमारा सोच भी आता है, यदि हम कल्पना भी करते हैं, तो वो व्यभिचार करने के बराबर है। इसलिए बहुत हमें सतर्क रहना है कि हमारी दृष्टि कहाँ लगी हुई है, हमारे मन में क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो पाप होता है ये हृदय से होता है, ये मन से प्रारंभ होता है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि किसी पराई स्त्री के साथ कोई मानसिक रूप से भी जुड़ जाता है या अपने इमेजिनेशन में, कल्पना में, सोच विचारों में वो उस पर कुदृष्टि डालता है, तो वो भी व्यभिचार के बराबर हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि व्यभिचार जो है वो बहुत घातक इसलिए भी है क्योंकि ये एक आत्मिक व्यभिचार की बात है। कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई भी व्यक्ति, कोई वस्तु जो हमारे जीवन में परमेश्वर का स्थान ले लेती है, जो प्राथमिक हो जाती है, जिस पर हमारा संपूर्ण ध्यान लग जाता है, हमारे लिए परमेश्वर का आदेश सेकेंडरी हो जाता है, आधारभूत नहीं रह जाता है, वह आत्मिक व्यभिचार है और हमें इससे बचना है। अब ये व्यभिचार जो होता है ये बहुत घातक इसलिए भी होता है क्योंकि इसके भयानक दुष्परिणाम हमको इस संसार में अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। पहली बात, व्यभिचार से
संबंध टूटते हैं, परिवार बर्बाद होता है, और ना सिर्फ किसी एक या दो लोगों पर इसका प्रभाव पड़ता है, इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, परंतु बहुत से लोगों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है जो इनोसेंट हैं, जिनकी कोई गलती भी नहीं। एक पति है जिसका शारीरिक संबंध किसी दूसरी महिला से हो जाता है और तब उससे पत्नी भी प्रभावित होती है, सारा परिवार प्रभावित होता है, परिवार टूट जाता है, चरित्र का विघटन होता है, पाप में हम पड़ जाते हैं और परमेश्वर की दृष्टि में हम उसके शाप के भागी हो जाते हैं। याकूब 4:4 में लिखा है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? तो जो कोई संसार के अनुसार बनना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। संसार की मानसिकता तो कहती है कि साथ में रह जाएं, जो लिविंग रिलेशनशिप है ये ठीक है, जो शारीरिक संबंधों की बात है विवाह के बाहर विवाह के पहले, ये सब चीज ठीक है, अगर दोनों की सहमति है तो इसमें क्या गलत होने की बात है। लोग ऐसा सोचते हैं, बहुत से लोगों का यही मत है, परंतु वचन कहता है कि यदि तुम ऐसा करते हो, ऐसा तुम्हारे सोच में भी आता है, तो ये आत्मिक व्यभिचार है, ये हमको परमेश्वर का दुश्मन बना देता है, परमेश्वर का बैरी बना देता है। और पहला कुरिन्थियों उसके 6वें अध्याय की 9वीं और 10वीं आयत में जहां पर उन लोगों का वर्णन है, वर्गीकरण है, जो लोग नरक की आग में विनाश की ओर जाएंगे और जो लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, वचन में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते? और उसके आगे वो कहता है, धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, यहां पर वेश्यागामी शब्द आया है, ना परस्त्रीगामी, ना पुरुषगामी, ना सृष्टि के उपासक, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। क्या तुम नहीं जानते? धोखा ना खाओ। सबसे बड़ा धोखा तुम अपने आप को दे रहे हो, क्योंकि तुम परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होगे अगर इस व्यभिचार में तुम पड़ गए हो। बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, पुरुषगामी भी इसमें आया है। आजकल पुरुष का पुरुष से, स्त्री का स्त्री से विवाह होना कई देशों में सामान्य बात हो रही है, इसको स्वीकार किया जा रहा है। यह परमेश्वर के बैरी होने की बात है, यह परमेश्वर की व्यवस्था को ठुकराने की बात है, यह परमेश्वर के वचन को रौंदने की बात है, और हमको इससे बच करके रहना है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम व्यभिचार से कैसे बच सकते हैं? सबसे मूलभूत बात यह है कि हमारे हृदय में परमेश्वर का भय होना चाहिए। देखिए, हम सोचते हैं कोई बात छुपी हुई है, किसी को मालूम नहीं है, कोई बात किसी को मालूम नहीं चलेगी, ये बात दो जनों के बाहर नहीं जाएगी। क्या परमेश्वर की दृष्टि हम पर नहीं लगी है? क्या परमेश्वर से हम बच सकते हैं? क्या परमेश्वर नहीं देख रहा है? एक छोटे से गांव की घटना है। एक पिता अपने बेटे को लेकर के जाता है और वो खेत में चोरी करने की दृष्टि से जाता है, और तब बेटा उसके साथ है और पिता चारों तरफ देख रहा है, आगे पीछे दाएं बाएं, और तब फिर वो चोरी करने लगता है उपज की। और तब बेटा अपने पिता से कहता है कि आपने दाएं बाएं आगे पीछे तो देखा, पर क्या आपने ऊपर की तरफ देखा? क्या आपने देखा कि परमेश्वर की नज़र हमारे ऊपर लगी हुई है? और तब पिता को एक नया पाठ सीखने को मिलता है बच्चे के द्वारा। क्या हमारे हृदय में इस बात का एहसास है कि परमेश्वर से हम बच नहीं सकते? परमेश्वर हमको देख रहा है, परमेश्वर हमारे मन के विचारों को जानता है, परमेश्वर हमारी कल्पनाओं को जानता है, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है परमेश्वर उन बातों को जानता है, और इसलिए परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। भजन संहिता 111 उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। सभोपदेशक 12, 13, 14
यहां पर सभोपदेशक का लिखने वाला कहता है, अंत की बात यह है कि यहोवा का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। हमारे हृदय में परमेश्वर का भय होना चाहिए। यह बहुत प्रमुख बात है। दूसरी बात जो है वो आत्म संयम की बात है। हमारे संयम की बात है। लालसाओं को, शारीरिक भावनाओं को, इच्छाओं को, हमारी दृष्टि कहाँ लगी हुई है, इन सब बात में संयम की बात है। तीतुस 2:12 में लिखा है, हम अभक्ति और सांसारिक लालसाओं से मन फेरकर इस युग में संयम, धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। संयम, धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। नीति वचन 4:23 में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। ये मन है जो हमारी नियति को निर्धारित करता है। मन को वश में रखना है, मन को संयमित करना है। ये बात बहुत आवश्यक है। हमारे हृदय में परमेश्वर का भय होना चाहिए, हमारे हृदय में संयम होना चाहिए। जिस प्रकार किसी वाहन में ब्रेक होता है, हमारे जिंदगी में वो ब्रेक होना चाहिए। गलत चीज़ अगर हमको दिखती है तो हमको गलत दिशा में हमारा मन जाता है, तो हमको वहीं पर ब्रेक लगाना है, हमको वहीं पर रुक जाना है। और मानसिक रूप से, कल्पनाओं में, किसी भी रूप में हमको गलत दृष्टि में, गलत विचारों में, गलत दिशा में अपने सोच को नहीं लगाना है। ये संयम, ये सीमाओं के भीतर जीना बहुत प्रमुख होता है। तीसरी बात, आत्म मूल्यांकन। हमें इस बात का एहसास है कि क्या हम उस रुधिर की कीमत समझ सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बहाया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा किया और हमको नया जीवन दिया, हमको उद्धार दिया, हमारी आत्मा का उद्धार किया। तो क्या हम ऐसा जीवन जी रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के योग्य है? तीतुस 2:14 में लिखा है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले कामों में सरगर्म हो, जो भले काम करने के लिए प्रोत्साहित हो। चौथी बात, बुरी संगति से बचना। भजन संहिता 1 अध्याय 1 आयत, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। यूसुफ का उदाहरण है उत्पत्ति 39 उसके 12वीं आयत में, जब एक स्थान पर वो रहता है और वहाँ पर जो स्त्री है वो उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करना चाहती है, व्यभिचार में वो गिर सकता है, तो वो वहाँ से भाग जाता है। लिखा है वो वहाँ से दौड़ लगाकर भाग जाता है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आती है कि शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से हमें अपने आप को बचाना होता है और उस सोच से, उस मानसिक स्थिति से, उस स्थान से हमको मानो भागना पड़े। तो हमको बुरी संगति से और बुरी कल्पनाओं से बच करके रहना है। ऐसे स्थानों पर नहीं जाना है जहां हम परीक्षा में पढ़ सकते हैं। और 5वीं जो बात है जो हमें व्यभिचार से बचाती है वो प्रार्थना है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में समर्पित होकर के प्रार्थना करना। प्रार्थना की शक्ति परमेश्वर की शक्ति है। प्रार्थना में वो शक्ति है जो अद्भुत कार्य कर सकती है। जिन बातों पर हम विजय नहीं प्राप्त कर सकते, प्रार्थना की शक्ति उन बातों पर हमको विजयी बना सकती है। इब्रानियों की पुस्तक उसके 13वें अध्याय की 21वीं आयत में लिखा है, तुम्हें हर भली बात में
वह सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, जिससे हमारे जीवनों से उसकी बड़ाई युगानुयुग होती रहे, हमेशा के लिए होती रहे। और पौलुस इसीलिए इफिसियों 4:1 में लिखता है, सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूं, तुमसे विनती करता हूं, तुमसे निवेदन करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, जिस महान बुलाहट से तुमको परमेश्वर ने बुलाया था, चुना था, जो उसकी इच्छा तुम्हारे जीवन में थी, उसके योग्य चाल चलो। क्या हमारा चाल चलन प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने के योग्य है? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए क्या हम आगे बढ़ रहे हैं? हमारा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में योग्य है? क्या परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, हमारे जीवन को देखता है, हमारी मानसिकता को देखता है? तो क्या हमारी ज़िंदगी से परमेश्वर प्रसन्न होता है? कितनी बार जीवन में हम सोचने लगते हैं कि हम तो सिद्ध हो गए, अब हम तो बुजुर्ग हो गए, अब अरे हम तो अब वचन में बहुत आगे बढ़ गए, हमारा तो प्रार्थना का जीवन है, हम तो अब इस पद पर पहुंच गए हैं, लोग तो हमारी बड़ी इज्जत करते हैं, अब तो हम इस स्थिति में आ गए हैं कि हम बहुत परिपक्व हो गए। परंतु वहां भी हमको वचन से चेतावनी मिलती है। पहला कुरिन्थियों उसके 10वें अध्याय की 12वीं आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं, वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। हमको चौकस रहना है यदि हम सोचते हैं कि हम स्थिर हो गए हैं, क्योंकि ऐसा ही समय होता है जब शैतान का आक्रमण हमारी जिंदगियों में होता है। तो हमको इन बातों का ध्यान रखना है। परमेश्वर का भय मानना है पहली बात। परमेश्वर की दृष्टि हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन पर, हमारे कार्यों पर, हमारी मानसिकता पर, हमारी कल्पनाओं पर, हमारे सोच पर लगी हुई है। हम परमेश्वर से नहीं बच सकते। दूसरी बात, हमारी जिंदगी में वो संयम होना है, हमको ब्रेक लगाना आना है। हमारी भावनाओं पर, हमारी लालसाओं पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। तीसरी बात, हमें आत्म मूल्यांकन करना है कि क्या हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के योग्य, परमेश्वर की बुलाहट के योग्य चाल चल रहे हैं कि नहीं। हमें बुरी संगति से बचना है और हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में, प्रार्थना में लौलीन रहना है, क्योंकि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। इस भक्ति के जीवन से, इस प्रार्थना के जीवन से, इस परमेश्वर की निकटता के जीवन से, इस प्रभु यीशु मसीह की समानता में बढ़ते जाने की प्रेरणा से हमारी जिंदगी मजबूत होगी और व्यभिचार के खतरनाक और घातक पाप से हम बच सकेंगे। एक और मौका है, हमको परमेश्वर बार बार मौके देता है। हो सकता है कि हमने गलत काम अपनी जिंदगियों में किए हों, बहुत से पापों में हम पड़े हों और आज भी हमारा सोच गलत धारा में जा रहा हो, परंतु परमेश्वर आज हमको क्षमा करने को तैयार है। परमेश्वर आज भी हमको बुला रहा है। प्रभु यीशु मसीह के रक्त के छिड़काव से हमारा उद्धार और हमारे मन की शुद्धता का होना संभव है। आइए इन वचनों से हम अपने जीवन का पुनर्मूल्यांकन करें और परमेश्वर की राह पर चलें और विजयी जीवन जी सकें, और इस जीवन के बाद परमेश्वर के धाम में पहुंचने की निश्चितता हम सबों को प्राप्त हो। परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीषित करे। वचन की प्रभावशाली व्याख्या के लिए प्रभु के सेवक को धन्यवाद। अब समय होगा कि हम परमेश्वर के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए प्रभु भोज में शामिल होंगे। आइए हम अपने मनों को तैयार करें, जांचें परखें। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करते हुए हम इस गीत को गाएंगे। प्रशंसा हो रे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा
यीशु की कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ पिता ने अपना पुत्र मरने भेजा, है वर्णन से आपार। की क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया, कि मेरा हो उद्धार। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की कितना महान, कितना महान। वचन बताता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे खातिर इस संसार में भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर के उस बड़े बलिदान को, उसके त्याग को हम इस प्रभु की मेज के द्वारा स्मरण करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जिस रात वह पकड़वाए जाने को था, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और अपने चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और अपने चेलों को देकर कहा, यह मेरा वह लहू है जो बहुतों के पाप मोचन के लिए बहाया जाता है। तो जब कभी भी तुम आपस में मिलो तो मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो। आइए प्रभु की इस मेज पर हम परमेश्वर की आशीष मांगें। हमारे जीवित और दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आपके चरणों के नजदीक आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता आपके बेटे, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो हमारे खातिर इस संसार में आया और हमको धर्मी ठहराने के लिए वो क्रूस पर चढ़ गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। उस प्रेम के लिए, उस त्याग के लिए, उस बलिदान के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। इस मेज पर भी आपकी आशीष चाहते हैं। हर बात में धन्यवाद देते हुए विनती मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की मेज तैयार है, आइए हम सब इसमें शामिल हों।
आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के पश्चात प्रार्थना के रूप में हम एक कोरस गालेंगे और उसके बाद परमेश्वर की आशीष से आज की आराधना को समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं। आज की सुंदर आराधना के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, प्रार्थना करते हैं कि हमारा आने वाला हफ्ता एक आशीष का कारण होने वाला बन पाए। सभी चीज को आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ अब से लेकर सर्वदा लो बनी रहे। आमीन।